हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल श्वेता क्लासेस में। आज मैं आपका क्लास 6 का चैप्टर 7 पढ़ा रही हूँ, जो कि आपका क्लास 6 तक मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक देखा नहीं तो प्लीज़ उसे जाकर वॉच कीजिएगा, इसलिए कि अभी आपके पास टाइम है। अगर आप उस किसी भी चैप्टर को डिटेल पढ़ते हैं तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि उसके अंदर में है क्या। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे तो पास हो गए होंगे, उनके लिए उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। लेकिन अगर बहुत सारे बच्चे अभी भी पास नहीं हुए हैं तो उनके लिए मैं आप लोग का फिर से एसएसटी का क्लास स्टार्ट कर चुकी हूँ, जो कि बहुत पहले से ही आपका स्टार्ट हो चुका है। आपका मैं आज चैप्टर 7 पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग इस चैप्टर में देखिए क्या क्या पढ़ सकते हैं। देखिए, इस चैप्टर का जो नाम है नए प्रश्न नए विचार। ठीक है, तो इसमें आपको ये पढ़ना है कि धर्म मतलब आपके जो होते हैं बौद्ध धर्म, जैन धर्म। ठीक है, बुद्ध जी कौन थे, क्या करते थे, कहाँ उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, कि हाँ मतलब उनके बारे में हम पूरी हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। और जैन धर्म के भी बारे में हम लोग पूरा चीज़ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये एक बच्ची है अनघा। ठीक है, इसके जो स्कूल से ट्रिप जा रहा है महाराष्ट्र से वाराणसी। ठीक है, उत्तर प्रदेश। तो पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि कौन कौन उत्तर प्रदेश वाराणसी से है। ठीक है, और उसे ट्रेन पकड़नी उसको छोड़ने आई थी उसकी माँ। ठीक है, तो वो अध्यापिका मतलब टीचर से कहती है कि अगर आप लोग वाराणसी जा रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप बुद्ध जी के बारे में बताने जा रहे हैं तो आप लोग सारनाथ भी जरूर जाइएगा। तो फिर आइए हम लोग इसी के बारे में पढ़ते हैं कि बुद्ध की कहानी क्या थी। देखिए, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो सिद्धार्थ थे। ठीक है, उनका नाम गौतम था। बचपन में उनको लोग गौतम कहते थे, लेकिन उनका जन्म 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, मतलब 2500 साल पहले हुआ था, आज के टाइम से 2500 वर्ष पहले। ठीक है, यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। आप अध्याय 6 में पढ़े होंगे कि महाजनपद में राजा उस समय कैसे शक्तिशाली हुए थे। हजारों साल पहले के बाद फिर से नगर बने, महाजनपद बने, बहुत परिवर्तन हुआ, बहुत परिवर्तन हुआ। ठीक है, लेकिन वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। ठीक है, बहुत सारे विचारक जो थे इस परिवर्तन को समझने का प्रयास कर रहे थे कि ये बदलाव जो है वो कैसे आया। बुद्ध क्षत्रिय थे। ठीक है, बुद्ध क्षत्रिय थे और शाह के नाम एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे घूमते थे और अन्य विचारक से मिलकर चर्चा करते थे। और अंततः ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बौद्ध गया बिहार में एक पीपल के पेड़ के नीचे एक तपस्या की। ठीक है, और उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने गए। ठीक है, पहले उनका नाम गौतम था, लेकिन जब वो तपस्या किए, जब उनकी तपस्या मतलब कि जो है उसका ज्ञान वो प्राप्त कर लिए, तो उन्हें बुद्ध के नाम से लोग जानने लगे। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, हाँ, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। ठीक है, कुशीनारा में मृत्यु से पहले का जो शेष जीवन था उन्होंने पैदल एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में ही व्यतीत कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि बुद्ध ने शिक्षा तो दी, लेकिन यह जीवन जो है वो कष्टों और दुखों से वो उनका पूरा भरा हुआ था। और ऐसी हमारी इच्छा और मतलब लालसाएं थी। ठीक है, इसके वजह से क्या हुआ कि कभी कभी हम जो चाहते हैं वो प्राप्त करने के लिए, हाँ, हमें असंतुष्ट होना पड़ता है। मतलब हमें वो मिल नहीं पाता है और हमें संतुष्टि नहीं होती है और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। जो हमारे पास रहता है हम उससे संतुष्ट नहीं होते हैं, बल्कि और कुछ भी हमें मतलब हमें चाहिए होता है और कुछ पाने की इच्छा हम मतलब और कुछ हम पाना चाहते हैं और किसी और कुछ पाने की इच्छा हम रखते हैं। ठीक है, बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। अगर हम अपने पर कंट्रोल कर सकते हैं तो हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका बुद्ध जी के बारे में। ये देखिए सारनाथ का एक स्तूप है। ठीक है, अगर आप बहुत सारे बच्चे सारनाथ गए होंगे, ठीक है, तो अगर ये स्तूप आपने देखा होगा, इस इमारत को स्तूप के नाम से जानते हैं। यहीं पर बुद्ध ने अपनी सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया था। ठीक है, ये स्तूप के बारे में। अब देखिए, बुद्ध ने कहा
कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि वह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे विवेक से मापें। और आओ देखो उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। ठीक है, ये किसा गौतमी की कहानी है। यहाँ से क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है, लेकिन आप इसको अगर पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा इससे कुछ आइडिया मिल जाएगा। ये एक टाइप का एग्जाम्पल है, ठीक है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। अब उपनिषद के बारे में हम लोग देखते हैं। जिस समय बुद्ध उपदेश दिए थे उसी समय, ठीक है, उससे भी थोड़ा पहले उनके कुछ अन्य चिंतक भी थे जो कि कठिन प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। इसमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानने के लिए परेशान थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का ये मानना था कि विश्व में कुछ ऐसा मतलब है कि स्थायी और मतलब जो स्थायी है और मृत्यु के बाद भी बचा रहता है, वो ऐसा चीज क्या है। तो इसका वर्णन आत्मा और ब्रह्मा अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में वो होता है। मानते हैं कि अंततः आत्मा और ब्रह्मा एक ही है, ठीक है। आदमी चले जाते हैं, लेकिन उसका जो आत्मा है ब्रह्मा है, वो एक ही है जो कि स्थायी है, वो नहीं जाता। ठीक, चलिए, ये भी एक कहानी है, कहानी के तौर पे आपको समझाया गया है, आप इसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग यहाँ से चलते हैं जैन धर्म। ठीक है, ये हम लोग पढ़ सकते हैं। देखिए, इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे कि उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पारणी ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। संस्कृत भाषा का व्याकरण कौन किया? पारणी, ठीक है। उन्होंने स्वरों और व्यंजन को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीज गणित के सूत्रों में काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्र लगभग 3000 के रूप में लिखे हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैन धर्म के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारक वर्धमान महावीर, ठीक है, महावीर जी थे, ने अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने 6 चैप्टर में पढ़ा होगा। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर को छोड़ दिया था और जंगल में रह रहे थे। ठीक है, 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन और एकाकी जीवन व्यतीत किया और इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, वो घर परिवार छोड़ दिए थे और जंगल में थे 30 वर्ष की आयु में, और बहुत कठिन परिश्रम करने के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। ठीक, लेकिन उनका ज्ञान किस क्षेत्र में था, ये भी हम लोग देख लेते हैं कि सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। क्योंकि उन्हें अहिंसा के नियमों की कड़ाई का पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न कष्ट दे, ठीक है, और न उनकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीने की इच्छा रखते हैं, ठीक है, सभी जीवों को जीने का पूरा अधिकार है, न किसी को मारना चाहिए, न किसी की हत्या करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा पाप मानते थे। ठीक है, कौन? ये महावीर जी। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायी को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था। चोरी न करने उन्हें सख्त हिदायत थी और ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्यागना पड़ता था, मतलब वस्त्र भी त्यागना पड़ता था। ठीक है, जो उनके साथ रहकर वो जो काम करते थे। अधिकांश व्यक्ति के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत मुश्किल, बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया था। ठीक है, कई लोग क्या हुए थे कि घर पर ही थे और भिक्षु और भिखुड़ी बने लोगों को भोजन प्राप्त मतलब कि बनाकर प्रदान करते थे। ठीक है, उनकी सहायता करते थे। बहुत लोग ऐसे थे और बहुत लोग उनके साथ जाकर उनके ही नियम का पालन किए। ठीक है, किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा करने के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद में सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया था। महावीर और उनके अनुयायी की जो शिक्षा थी, ठीक है, वो कई शताब्दियों तक मौखिक ही होती थी और वर्तमान रूप से उपलब्ध जैन धर्म की जो शिक्षाएं थी वह 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। ठीक है, मतलब महावीर जी का कहना था कि अगर आप मुझसे शिक्षा मतलब ग्रहण करते हैं तो किसी भी जीव जंतु को न मारना है, न उनकी हत्या करनी है, मतलब आपको घर परिवार छोड़ना पड़ेगा, यहाँ तक कि हर मोह माया को, वस्त्र तक आपको त्यागना पड़ेगा, मतलब इतना करना पड़ेगा। अब संघ में क्या है कि देखिए, महावीर और बुद्ध
दोनों का ही ये मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। ठीक है, संघ में रहने वाले जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विनय पिटक नाम ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था हुई थी। ठीक है, विनय पिटक कहते हैं। और यहाँ पे बच्चों के लिए, उनके माता पिता के लिए, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से या कर्जदारों को उनके देनदार से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को उसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश होने वाले स्त्री और पुरुष बहुत सादा जीवन मतलब व्यतीत करते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान में ही बिता दिया करते थे और वे निश्चित समय पर शहरों और गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे। इसके कारण उन्हें भिक्षु और भिखुड़ी जो लोग रहते थे वे मतलब उनकी सहायता करते थे, उनको दान दिया करते थे। ठीक है, ये अब देखिए यहाँ पे है संघ में प्रवेश होने वाले जो लोग थे वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं और दास भी शामिल थे। ठीक है, ये चीज है। अब आइए बिहार में क्या हुआ था देख लेते हैं। जैन और बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में ही जब यात्रा कठिन होती थी तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय में वे अनुयायी जो है उनके उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। मतलब इस टाइप का मतलब उनके लिए रहने के लिए विहार बनाया गया था। ठीक है, ये देखिए अब एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है जिस तरह महासागरों से मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है। ठीक है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। ठीक, प्रायः जब किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था, स्थानीय व्यक्ति जो है वो भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ लेकर आते थे, जिनके बदले में ये जो भिक्षु और भिक्षुणी हैं लोगों को शिक्षा प्रदान करते थे। ठीक है, ये चीज़ हमें 10th अध्याय में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आश्रम व्यवस्था, आश्रम में किस प्रकार की व्यवस्था थी, ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, यही आपको मेन इम्पॉर्टेंट था आपके लिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ठीक है, यही तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू।